दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर और मैं आपका अपना दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स बैंक एसएससी रेलवे पटवारी आरएसीबी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों सभी के लिए जो करंट अफेयर वाला सेशन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों आप लोग जुड़े रहें वीडियो के अंत तक। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। उससे बेनिफिट क्या होने वाला है दोस्तों, जो भी करंट जो नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों वो सबसे पहले और करंट अफेयर की जो भी जानकारी सबसे पहले दोस्तों आप लोगों के पास में पहुंचने वाली है। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को, फ्रेंड सर्किल, आपकी रिलेशनशिप सभी को शेयर करें ताकि दोस्तों जो फ्रेंड्स हैं आपके उनको किसी भी तरह की जानकारी नहीं है तो करंट अफेयर के बारे में जो भी नोटिफिकेशन है नया नया लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसके बारे में भी आपके दोस्तों को जानकारी हो सके दोस्तों। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अगला हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों करंट अफेयर का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हाल ही में कैबिनेट में डीएपी के लिए कितने रुपए की सब्सिडी बढ़ाई गई है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास में दोस्तों ऑप्शन 700, 500, 900 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहने वाला है 700 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अभी हाल ही में जो हम लोग बात कर रहे हैं हाल ही के अंदर जो कैबिनेट में डीएपी के लिए जो सब्सिडी बढ़ाई गई है वो 700 रुपये की सब्सिडी बढ़ाई गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों? आपके पास में ऑप्शन है सेरेना विलियम्स, बर्टेंस, यास्मीन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो अभी हाल ही में जो टेनिस खिलाड़ी है बर्टेंस ने संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा कोविड-19 कार्यकर्ताओं के लिए कौन सा कोर्स लॉन्च किया गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा कोविड-19 के कार्यकर्ताओं के लिए कौन सा कोर्स लॉन्च किया गया है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के लिए। दोस्तों बात करते हैं आपकी, देखो ऑप्शन है आपके पास में ऑप्शन नंबर ए मिशन, बी आर्चर, सी क्रेस और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन जो रहने वाला है आपके पास में ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका आंसर रहेगा आपके पास में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने 2022 तक सामुदायिक रेडियो नेटवर्क शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने 2022 तक सामुदायिक रेडियो नेटवर्क शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, बी हरियाणा, सी जम्मू कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा आपके पास में ऑप्शन नंबर ए लद्दाख ने अभी प्रेजेंट में ही 2022 तक सामुदायिक रेडियो नेटवर्क शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों आपके पास में दो ऑप्शन हैं, या तो आप फालतू के काम करके अपने वक्त बर्बाद कर लीजिए या फिर अच्छे कामों में अपने वक्त लगाकर ज़िंदगी बना लीजिए। दोस्तों आपको इतनी पढ़ाई करनी है कि आपके पास में दोस्तों टाइम ही नहीं रहे बाकी कामों के लिए। सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, आपकी जीत निश्चित होगी क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है दोस्तों आगे बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाल ही में MOPSW और किसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों हाल ही में MOPSW और किसने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों आपके पास में ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय समुदाय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी आपके पास में शिक्षा मंत्रालय और डी आपके पास में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये रहेगा संस्कृति मंत्रालय। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किन दो देशों के बीच हाइड्रोजन समझौता हुआ है? हाल ही में किन दो देशों के बीच हाइड्रोजन समझौता हुआ है? दोस्तों आपके पास में ऑप्शन है अमेरिका और सऊदी अरब, पाकिस्तान और चीन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्तों इन दोनों देशों के बीच हाइड्रोजन समझौता हुआ है। दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं कि हाल ही में किसने अपतटीय समुद्री स्टेशन स्थापित करने के लिए डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है? दोस्तों हाल ही में किसने अपतटीय समुद्री स्टेशन स्थापित करने के लिए डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है? दोस्तों आपके पास में ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी राष्ट्रीय मंत्रिमंडल, सी सुप्रीम कोर्ट, सी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय मंत्रिमंडल। दोस्तों किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए कि किस्मत भी बोले ले ले बेटा इसमें तेरा ही हक है,
ले ले बेटा, इसमें तेरा ही हक है। दोस्तों इस तरीके से मेहनत करनी है आपको दोस्तों। दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, हाल ही में कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पार्टनरशिप फॉर न्यू वर्क स्टैंडर्ड पहल में शामिल हुआ है? दोस्तों हाल ही में कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पार्टनरशिप फॉर न्यू वर्क स्टैंडर्ड पहल में शामिल हुआ है? दोस्तों ऑप्शन है आपके पास में एयरटेल, बी विप्रो, सी अमेजन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी विप्रो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अटलांटिक चार्टर के एक नए संस्करण पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अटलांटिक चार्टर के एक नए संस्करण पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों आपके पास में ऑप्शन है ए नंबर चीन, बी इंडोनेशिया, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। दोस्तों अमेरिका के देश के प्रधानमंत्री ने जो अटलांटिक चार्टर है उसके लिए एक संस्करण पर हस्ताक्षर किए हैं लेटेस्ट अभी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हाल ही में भारत और फिलीपींस के शोधकर्ताओं ने कहां पर 15 मीटर के सबसे ऊंचे पेड़ की खोज की है? दोस्तों हाल ही में भारत और फिलीपींस के शोधकर्ताओं ने कहां पर 15 मीटर के सबसे ऊंचे पेड़ की खोज की है? दोस्तों आपके पास में ऑप्शन है ए अंडमान, बी भारत, सी नेपाल और डी आपके पास में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपके पास में ऑप्शन रहने वाला है इसमें अंडमान। दोस्तों जो हाल ही में भारत और फिलीपींस के शोधकर्ताओं ने अंडमान में 15 मीटर के सबसे ऊंचे पेड़ की खोज की है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में कब मनाया गया है? दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में कब मनाया गया है? दोस्तों 16 जून, 17 जून, 15 जून, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा 17 जून। दोस्तों लेटेस्ट करंट अफेयर है, लेटेस्ट 17 जून को ही जो है हाल ही में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में मनाया गया है। हाल ही में एडीबी और भारत में कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए? दोस्तों हाल ही में एडीबी और भारत में कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों 500, 390, 484, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी आपके पास में रहेगा 484। दोस्तों हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। दोस्तों हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी हम लोग आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जो ग्रीन फंगस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो ग्रीन फंगस क्या है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, किस तरीके से इस ग्रीन फंगस से बचा जा सकता है। ये अभी करंट अफेयर का लेटेस्ट टॉपिक है दोस्तों। इसके बारे में एग्ज़ाम में 100% आने वाला है, 100% एग्ज़ाम में इसके बारे में आने वाला है दोस्तों। भारत में आया ग्रीन फंगस का पहला मामला, जाने इसके लक्षण और बचाव। दोस्तों कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगल के बीच अब देश में पहली बार ग्रीन फंगस का मामला सामने आया है। ग्रीन फंगस का पहला मामला मध्य प्रदेश इंदौर से सामने आया है। मालूम हो कि ब्लैक फंगस को पहले ही देश के राज्यों में महामारी घोषित कर दिया गया है और अब ग्रीन फंगस का खतरे से लोग डरे हुए हैं। दोस्तों ब्लैक फंगस पहले आया था, लेकिन अब जो ग्रीन फंगस का मामला भी सामने आया है। और सबसे पहला जो मामला आया है दोस्तों, वो आपका मध्य प्रदेश इंदौर, जो आपके पास में जो मध्य प्रदेश इंदौर है वहाँ पे इसका मामला देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के अनुसार मरीज पिछले 1.5 माह से इंदौर के अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे, लेकिन उनके फेफड़ों का 90% इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं हो रहा था, जबकि उनका हर मुमकिन इलाज किया गया था। इसके बाद अस्पताल ने मरीज के फेफड़ों की जांच की तो पता चला कि मरीज के लंग्स में ग्रीन रंग का एक फंगस है। दोस्तों 90% इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया था और ये पाया गया है। ये आपके सबसे पहला केस मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर ये पाया गया है। ये दोनों चीज़ें आपको दोस्तों ज़रूर याद रखनी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ग्रीन फंगस है क्या? ये क्या है? ये क्या मुसीबत है, क्या बला है ये? देखो एक्सपर्ट के मुताबिक
जो एस्परजिलस फंगस को ही आम भाषा में ग्रीन फंगस कहा जाता है। एस्परजिलस कई तरह के होते हैं। ये शरीर पर काली, नीली हरी, पीली हरी और भूरे रंग की देखी जाती है। एस्परजिलस फंगल संक्रमण भी फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। इसमें फेफड़ों में मवाद भर जाता है जो इस बीमारी का जोखिम बढ़ा देता है और यह फंगस फेफड़ों को काफ़ी तेज़ी से संक्रमित कर रहा है दोस्तों। बहुत ज़्यादा फेफड़ों को संक्रमित कर रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट है फेफड़ों के ऊपर यह मिला है दोस्तों। जब भी मोटिवेशन कम होने लगे दोस्तों, जब भी आपका जो मोटिवेशन कम होने लगे तो अपने माँ बाप की तरफ देख लेना, माँ बाप की तरफ देखकर पढ़ना शुरू कर देना दोस्तों। आपका जो मोटिवेशन है इतना इंक्रीज़ होगा तो आप कभी भूल नहीं सकते। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरीके से ग्रहण की गई हो दोस्तों। शिक्षा हमेशा काम आती है, हमेशा काम आती है दोस्तों। आगे बात करते हैं इसके अंदर जो ग्रीन फंगस है इसके लक्षण क्या हैं, ग्रीन फंगस के। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार अलग अलग तरह के एस्परजिलस में अलग तरह के लक्षण दिखते हैं। कॉमन लक्षण अस्थमा जैसे होते हैं जिसमें सांस लेने में दिक्कत, खांसी और बुखार, सिर दर्द, नाक बहना, साइनाइटिस, नाक जाम होना, नाक बहना, नाक से खून आना, वजन घटना, खांसी में खून, कमजोरी और थकान है दोस्तों। ये लक्षण इसके लिए सबसे मेन जो लक्षण है वो अस्थमा वाला है दोस्तों। बाकी लक्षण भी इसके हैं, मेन जो लक्षण है अस्थमा वाला है, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत इसमें होने लग जाती है दोस्तों। आगे बात करते हैं इस ग्रीन फंगस से किस तरीके से बचा जा सकता है। फंगल इन्फेक्शंस को सिर्फ आसपास हर तरह की स्वच्छता और साथ ही शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने से ही रोका जा सकता है। ज़्यादा धूल और संग्रहित दूषित पानी वाली जगहों से बचें। ऐसी जगहों पर जाना जरूरी है तो N95 मास्क पहने, हाथ और चेहरे को साबुन पानी से धोते रहें दोस्तों। सबसे मेन चीज़ ग्रीन फंगस से बचना है तो आपको साफ़ सफाई का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। N95 मास्क पहने, हाथ और जो अपने हाथ है और चेहरे को साबुन से बार बार धोते रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो दोस्तों। किसी के पैरों में गिरने की ज़रूरत नहीं है, कामयाबी पाने से बेहतर है। ये सबसे पहली चीज़ कि अब आप खुद ठान लो कि आपको कुछ बनना है, कुछ करना है। देखो दोस्तों, अगर एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो खुद पर डाउट करना बंद करो। अगर एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो खुद पर डाउट करना बंद करो और जी जान से मेहनत करना स्टार्ट करो दोस्तों। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जो भी नया लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा, नई जो करंट अफेयर की जानकारी होगी, सबसे पहले आप लोगों के पास में पहुंचेगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।